हाँ तो स्टूडेंट्स, ये रही आपकी 4.2.1 की सेकंड यूज। जैसा कि मैंने आपको बोला था, सेकंड यूज नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगी, जिसमें देखें उसने क्या दिया हुआ है, m ऑफ t इज इक्वल टू 2 cos 1000 पाई टी प्लस साइन 2000 पाई टी। अब यहाँ पे जो मेन यहाँ पे हमें तंग करने वाली चीज़ है वो है साइन, बट ये तंग करने वाली चीज़ नहीं है, बस ये एक दिखावे में तंग करने वाली चीज़ है बच्चों। यही चीज़ है जो मैं आपको कह रहा था, आपको देखने में बहुत मुश्किल लगेगी पर होगी बहुत आसान। ठीक है, तो कहते हैं जी कि साइन काज, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस खुद अपनी ज़ुबान में कहते हैं कि भाई हमको देख के डरने की ज़रूरत नहीं है हम इतने मुश्किल नहीं है जितने तुम समझते हो। ठीक है, वो कैसे ये कहते हैं मैं आपको बताता हूँ, देखिएगा ज़रा। ये एक प्रॉपर्टी है बच्चों, ट्रिग्नोमेट्रिक की आइडेंटिटी है कि कोई भी मतलब कि साइन है या कॉज है, उसके थीटा में से अगर आप -π/2 या +π/2 कुछ भी करते हो, मतलब -π/2 वैसे ज़्यादातर करने को देखने को मिलता है, माइनस इस वजह से ताकि वो जो आपका एंगल है ना वो चौथे या पहले क्वाड्रेंट में लाई करे, क्योंकि यहाँ पे आपको कॉस की फॉर्म में चाहिए तो वो पॉजिटिव रहेगा, अदरवाइज सेंटर में नेगेटिव आ सकता है। ठीक है, इस सेंटर में नेगेटिव नहीं हम लाना चाहते, इस चीज़ से बचने के लिए हम -π/2 करते होते हैं। ठीक है, तो -π/2 करेंगे तो बच्चों ये इसकी अपनी एक मतलब कि आइडेंटिटी है, साइन थीटा -π/2 बराबर होता है कॉस थीटा के। ठीक है, यानी कि अगर आप इसमें मतलब करते हो ना बच्चों, कॉस यानी कि साइन थीटा यानी कि साइन थीटा कुछ भी है, ये थीटा ही है आपका, ये एंगल है, तो इसमें अगर आप -π/2 करोगे तो आपका ये साइन कॉस के फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यही आपने यहाँ पे कर देना। देखें बस सिंपल सी बात है, इसको इज इक्वल टू आपने करना है, यानी ए जूस नीचे आपने ए जूस लिख के ना फिर इसको करना है। वैसे अभी आप ऐसे ही इसको इस्तेमाल करोगे बी जूस के लिए भी, मैं आपको बताता हूँ क्यों। देखो बच्चों, ये आ जाएगा आपके पास 2 cos 1000 पाई टी प्लस cos, ये cos में कन्वर्ट हो चुका होगा। ठीक है, और अंदर वैसे का वैसे, यानी कि 2000 पाई टी -90 डिग्री, ये आ जाएगा। π/2 आपको पता होना चाहिए 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये अब cos में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, बस इतना सा काम था। अब ए जूस आपको मैंने पढ़ाई थी, फिर से एक दफ़ा बच्चों आपको पढ़ा दूं। मैं ओमेगा की फॉर्म में ड्रा करने वाला हूं अब। ठीक है, मैं फ्रीक्वेंसी में पंगे नहीं लूंगा। फ्रीक्वेंसी जिसने समझनी है कैसे फ्रीक्वेंसी में इसको ड्रा करना है, तो वो जाके हमारी ए जूस इसकी देख लें। तो यहाँ पे इसका ए पार्ट करने लगूँ मैं। ए पार्ट में देखें वो कहता क्या था, वो कह रहा था कि स्केच करो स्पेक्ट्रम ऑफ एम ऑफ टी, यानी कि एम ऑफ टी का स्पेक्ट्रम आपने ड्रा करना है, जो आपका मैसेज सिग्नल है उसको ड्रा करना है। सिंपल ये वो कहना चाह रहा है। तो कैसे ड्रा करते हैं देखें, सिंपल सी बात है बच्चों, इसमें जो इसका ओमेगा है ना, देखो ये 2 टाइम्स कॉस जो है 2 टाइम्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि इसका जो ओमेगा है वो पाई तक की रेंज है ना इसकी। देखो इसके अंदर इसका मतलब ओमेगा की वैल्यू है 1000 पाई, यानी कि ओमेगा की रेंज पाई तक है। अगर हम इसको यार, चलो मैं आपको क्लू देता जाऊंगा, यानी कि ये देखो आप इसके अंदर जो ओमेगा ना, अब इसके अंदर आपको दो, ये जो क्वेश्चन है आपका ये वाला बच्चों, इसमें आपको दो LS भी देखने को मिलेंगे, दो US भी देखने को मिलेंगे, यानी कि अपर साइडेड बैंड और लोअर साइडेड बैंड दो देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो घबराना नहीं है, मैं आपके साथ हूं। अब देखें ओमेगा की वैल्यू इसके अंदर ये है 1000 पाई, बट बच्चों यहाँ पे बाहर दो होने की वजह से इसका जो अपना मतलब ये जो एंगल होगा ना, ये 2 टाइम्स हो जाएगा, यानी जब आप वो अपने ग्राफ में प्रेजेंट करोगे इसको 2 पाई तक की रेंज तक खींचोगे। और इसकी बात करूं तो इसके बाहर कुछ भी नहीं है, और ये 2000 पाई तो है, इसका ओमेगा है 2000 पाई। बट बच्चों यहाँ पे भी जरा गौर कर लीजिएगा, चाहे ये 2000 पाई है लेकिन इसका पाई सिर्फ पाई है, यानी कि इसके लिए पाई होगा सिर्फ। अब मैं आपको ड्रा करके जब बताता हूँ ना, आप मेरी बात समझ जाओगे जो मैं यहाँ पे करना चाह रहा हूँ। ये 90 डिग्री से परेशान नहीं होना, ये बस प्रेजेंट करने का एक तरीका था। अब देखें यहाँ पे आपके सामने ड्रा करने लगा हूँ, जो उसने बोला हुआ है कि स्केच करें। ये बच्चों आ गया एक्स एक्सिस पे हमारा ओमेगा। मैंने बोला था मैं अब ओमेगा की फॉर्म में इसको प्रेजेंट करने वाला हूं। अगर आप इस ओमेगा को बच्चों कन्वर्ट करना चाहते हो ना फ्रीक्वेंसी में, तो मैं आपको क्लू दे देता हूं यहाँ पे कैसे प्रेजेंट करोगे। ठीक है, तो चलो आओ, सबसे पहले नंबर पे इसका वाई एक्सिस खींच देते हैं। वाई एक्सिस पे आपको पता है क्या प्रेजेंट करना है, m टाइम्स ऑफ ओमेगा, यानी कि हम इसको ओमेगा की फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे, इस चीज की गारंटी देता है। अब देखो ये सेंट्रल पार्ट आ गया। ठीक है, अब जरा गौर करो, एक तरफ हमारे पास है ओमेगा की वैल्यू 1000 पाई है और एक तरफ है 2000 पाई। आपने पाई नहीं लिखना होता, सिर्फ ये 1000 और 2000 ही प्रेजेंट करना होता है। तो ये लाइन खींचो, एक दफ़ा खींचो बच्चों। देखो मैंने जैसा कि आपको बोला था, ये रेंजेस आपने ले लेनी है, एक दफ़ा 2 पाई और एक नीचे पाई करके, नीचे करके कहीं पाई ले लो। ठीक है,
तो देखो टू पाई किसके लिए बनती थी, टू पाई मैंने आपको बताया बाहर टू होने की वजह से इस कास की जो एंगल है वो टू पाई बन जाती है। यानी इसके लिए जब आप यानी कि 1000 को जब प्रेजेंट करोगे ना, ये 1000 देखो आ गया 1000, इसको जब प्रेजेंट करोगे तो आप इसका एंगल यहां तक यानी कि इसकी लाइन जो है यहां तक खींचोगे। ये चीज मैं कहना चाह रहा था, ठीक है, और कोई मेरा यहाँ पे मतलब नहीं था, समझ गए हो। माइनस में भी आपको पता है इसको आगे प्रेजेंट करना होता है, यानी एक दफा होता है एक साइड पे होता है ओमेगा एम, एक साइड पे होता है माइनस ओमेगा एम। ऐसे ही फ्रीक्वेंसी का भी होता है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ फ्रीक्वेंसी को कैसे आप प्रेजेंट करोगे। -1000, ठीक है, और ये भी ऐसे ही 2 पाई तक जाएगा। अब बात आ जाती है किसकी, अपने दूसरे काज की। अब इस काज में देखो बच्चों 2000 को प्रेजेंट करना है, तो 2000 यहां कहीं पे होगा, ठीक है, इतना हमें समझ में आता है। लेकिन इसमें जो एंगल बनता है वो सिर्फ पाई है, क्योंकि बाहर टू कोई नंबर नहीं मल्टीप्लाई हो रहा है जिसको जो इसके एंगल को डिफेक्ट कर सके, सिर्फ 1 है, 1 पाई ही आ जाएगा। 1 पाई मींस ये इसकी लाइन सिर्फ पाई तक जाएगी। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन दिस टू एंगल्स, ठीक है। तो यहां पे इसी तरह से जब इसको माइनस ओमेगा की फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे तो ये भी पाई तक ही जाएगा। आ गई है समझ मेरी बात की। तो ये चीज मेरे अजीज, अब मैं आपको बताता हूँ फ्रीक्वेंसी में जब प्रेजेंट करोगे ना, फ्रीक्वेंसी में आप सभी जानते हो कि इसके एंगल्स को यानी इसके एंगल भी 2 से डिवाइड हो जाएंगे और इसकी वैल्यूज भी 2 से डिवाइड हो जाएंगे। यानी कि अगर आप इसको प्रेजेंट कर रहे होते ना फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में, तो ये छोटा सा देखो, मैं आपको यहाँ पे छोटा सा बना के दे रहा हूँ ताकि यार आप ये ना कहो कि सर आपसे हमें कोई गिला शिकवा रह गया। फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में आप ड्रा कर रहे होते तो ऐसा ये कुछ बनता है। ये देखो ये आ जाता है एम ऑफ एफ सेंटर में, एम ऑफ एफ यानी कि फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में ड्रा हो रहा है। और जैसा कि मैंने बताया ये टू सबको टू से डिवाइड कर देना। 2 पाई को 2 से डिवाइड किया सिर्फ पाई रह गया, पाई को 2 से डिवाइड किया पाई बाय 2 रह गया, ठीक है। उसके बाद ये 1000 को 2 से डिवाइड किया 500 आ गया, ठीक है, 500। और ये कहां तक गया था, 2 पाई तक गया था, लेकिन अब ये कहां तक जाएगा, पाई तक जाएगा, ठीक है। ऐसे ही ये जो 2000 है इसको 2 से डिवाइड किया, ये 1000 रह गया। ये कहां तक जा रहा था, ये जा रहा था पाई तक, तो इसको जब 2 से डिवाइड किया इसके पाई को, तो ये कहां तक गया, रह गया पाई बाय 2 तक। तो ये सारा फ्रीक्वेंसी का ड्रा हो रहा है। अगर फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में ड्रा करना चाहते हो तो ऐसे कर सकते हो। फिर इसी तरह से देखो बच्चों यही चीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगी, यानी ये -500 हो जाएगा जो कि पाई तक जाएगा, और ये -1000 हो जाएगा, यानी ये जो -2000 था ये -1000 रह चुका होगा। तो देखो बच्चों यार बात फिर से वहीं पे आ गई कि मैं जो बात करता हूँ उस पर कायम ही नहीं रह पाता यार, इतना आपका एहसास है। देख लो मैं उसी वक्त क्लू दे देता हूँ, क्लू क्या पूरा ड्रा ही कर दिया आपके सामने। अब बी जूस की तरफ बढ़ते हैं। बी जूस में आपको याद होना चाहिए उसने बोला था स्केच करें स्पेक्ट्रम ऑफ डबल साइडेड बैंड सुप्रेस्ड कैरियर सिग्नल एम ऑफ टी मल्टीप्लाई बाय cos 10,000 पाई टी। और मैंने आपको बताया था ये cos 10,000 पाई टी ही आपका क्या है, यहाँ पे कैरियर सिग्नल है। तो यहाँ पे ये फार्मूला अप्लाई करेंगे हम, पहले तो इसकी आपको पता फिर वो रेंज बनानी पड़ेगी। देखें अब वो जो फार्मूले है ना मैंने जो आपको बोले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक के प्रोडक्ट से कैसे हम सम और डिफरेंस में जाते हैं, वो आपने देख लेने अलग से वीडियो मैंने इसकी डाल दिया, सबसे ऊपर आपको देखने को मिलेगी इन वीडियोस से पहले, यानी कि इन न्यूमेरिकल्स की वीडियोस से पहले, ठीक है। तो इज इक्वल टू जैसा कि वो कह रहा है कि इस तरह से करो, एम ऑफ टी को मल्टीप्लाई करवा दो cos 10,000 पाई टी से, 10,000 पाई और टी। मैंने आप सबको बोला था बच्चों कि जब आप इस फॉर्म में प्रेजेंट कर रहे होगे ना, आपने सब में से पाई को इग्नोर कर देना, याद है ना मैंने बोला था। तो पाई सब में से इग्नोर करवा दीजिएगा, ठीक है। आपने सब में से पाई को खत्म कर देना, यानी कि वो भी जब यहाँ पे पुट करोगे तो पाई सब में से उतार देना, क्योंकि पाई हमने अब यहाँ पे इसके अंदर नहीं प्रेजेंट करना, ठीक है। तो देखो क्या आ जाएगा हमारे पास बच्चों, जरा गौर से देखना। ये आ जाएगा कुछ इस तरह से 2 cos 1000 पाई मैंने बोला उतार देना, समझ आ गई, प्लस साइन, इसको अभी साइन की फॉर्म में रहने देना क्योंकि यहाँ पे पहले ये साइन की फॉर्म में ही हल किया जाएगा, और बाहर ये साथ में काज इसके मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि मैंने बस वैल्यू पुट किया अभी और कुछ नहीं किया। ये अब मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करवाओ, तो देखो क्या आपके पास आ जाएगा, DSB सुप्रेस्ड कैरियर इज इक्वल टू, देखो बच्चों ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास आ गया 2 cos 1000 टी और साथ में cos 10,000 टी, ठीक है। उसके बाद ये साइन जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा साइन 2000 टी। जैसे बच्चों ये ऊपर नीचे यहाँ पे डिफेक्टिव हुआ ना इन 2 की वजह से और यहाँ पे 1 होने की वजह से, वो यहाँ पे भी ऐसे डिफेक्टिव होगा, लेकिन मैं आपको बता दूंगा कैसे डिफेक्ट करेगा। यहाँ पे नीचे साइन 2000 टी और साथ में आ गया cos 10,000 टी, ठीक हो गया जी। अब देखें
मैं आपको कुछ फार्मूलाज यहाँ पे मेंशन किए देता हूँ। तो हाँ, तो बच्चों ये देख लो, ये जो आपके फार्मूले आपके काम आने हैं ये सारे मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है जी। ये फार्मूलाज आपके ना यहाँ पे आपकी डिक्शनरी में काम आने वाले हैं। तो देखो इसमें से ना ज़्यादातर आपके, ये चौथा भी एक होता है लेकिन मैंने नहीं लिखा क्योंकि वो आपके काम नहीं आता। एक ये आपने याद कर लेना है कि ये याद कर लेना है, ठीक है। इसको भी बीच में से यार छोड़ दो सिर्फ याद कर लो। तो देखो अभी आपको किन किन फार्मूलाज की ज़रूरत है, एक पहले की और तीसरे की, इन दोनों की ज़रूरत है। देखो यहाँ पे हमारे पास है बच्चों, देखो काज काज इकट्ठा, ठीक है। इसको हमने सम की फॉर्म में लेके जाना है। दो काज इकट्ठे हैं बट यहाँ पे इनके साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो देखो अगर मैं इसका फार्मूला उस फॉर्म में लेके जाना चाहूँ तो दोनों साइड पे अगर 2 को मल्टीप्लाई करवा दूँ तो ये आ जाएगा 2 काज ए काज बी इज इक्वल टू काज, यहाँ पे यानी ये 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे जब आके 2 मल्टीप्लाई हुआ इसके साथ, यानी ऐसे देखो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 हुआ तो ये कट गया, सिर्फ 1 बाहर रह गया और ये सिंपल इस फॉर्म में आ गया। तो ये फार्मूला यानी कि फर्स्ट वाले पे आपके अप्लाई होगा। तो चलें अप्लाई करके फिर आगे वाले की बात करते हैं, ठीक है। समझ आ रही है ना, ऐसे इनके साथ हमने क्या करना होता है, ट्रीट करना होता है। अब देखें ये आ गया फाई DSB सुप्रेस्ड कैरियर। अब जरा गौर कीजिएगा, हमने जैसा कि पढ़ा कि काज A प्लस बी और काज A माइनस बी हो जाएगा। A मैंने आपको बोला था हमेशा कोशिश करना बड़ी वाली वैल्यू हमेशा A की रखना, ठीक है। तो A की वैल्यू हमारे पास क्या है, फिर 10,000 है। तो एक तरफ आ गया काज A प्लस बी यानी कि 10,000 T प्लस 1,000 T, ठीक है बच्चों। और फिर सेंटर में आपको पता है सेंटर में काज A प्लस बी और फिर था प्लस, फिर काज A माइनस बी था। तो काज A माइनस बी आप समझ गए होंगे क्या है, यानी कि 10,000 माइनस 1,000 T, ठीक है बच्चों। ये आ गया इसका, सिर्फ इतने का अभी हमने किया है। अब आगे वाले के साथ कैसे ट्रीट करना है जरा देखें। आगे वाले के साथ ट्रीट करने के लिए साइन और काज इकट्ठा है, हमने देखें हमने साइन और काज इकट्ठा है तो इसको प्रोडक्ट की फॉर्म में लेके जाना है। तो ये तो सीधा सीधा फार्मूला साइन ए काज बी इज इक्वल टू 1/2 साइन A प्लस बी और साइन A माइनस बी, ठीक है। ये तो हमने सीधा सीधा यहाँ पे देख लिया। तो इसका मतलब बस क्या करना होगा, 1/2 बाहिर इंटू साइन A प्लस बी। अब देखो मैंने आपको बोला कि A बड़ी वाली वैल्यू रखनी है, ये हमारा A हो गया, ठीक है 10,000। तो 10,000 प्लस 2,000 बच्चों कितना हो गया, 12,000। वैसे यार पहले लिखना ही चाहिए। देखो पहले नंबर पे आ जाएगा 10,000 T प्लस 2,000 T, ठीक है। और फिर आपको पता है सेंटर में प्लस था और साइन A माइनस बी था। तो साइन A माइनस बी यानी कि 10,000 में से 2,000 बच्चों माइनस करेंगे तो 10,000 में से 2,000 यार माइनस करें तो कितना आता है आपको पता होना चाहिए। वैसे ही 10,000 में से 2,000 माइनस करें तो 8,000 आता है। यार ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि यार मेरे पास जगह काम है, ठीक है। तो गुजारा कर लीजिएगा, इतना आप कर सकते हो यार। अब ये ना कहिएगा सर ये भी हमसे नहीं होता। तो अब यहाँ पे देखो इसके लास्ट स्टेप में हमें क्या मिलेगा, आपने ना जो बच्चों सुप्रेस्ड कैरियर है उनके अंदर LSB और USB को इकट्ठा कर लेना, ठीक है। देखें यहाँ पे ये बन रहा है काज 11,000, ये बन रहा है काज 9,000 और ये बन रहा है यहाँ पे साइन 12,000 और ये बन रहा है यहाँ पे कितना, साइन 8,000। तो इसका मतलब अब यहाँ पे मेरी बात जरा गौर से सुन लीजिएगा, जो बच्चों लोअर फ्रिक्वेंसीज है ना वही आपकी LSBs हैं। यानी कि यहाँ पे एक 8,000 वाली और एक कास की 9,000 वाली, ये दोनों क्या हैं, LSB हैं। तो इन दोनों को इकट्ठा कर लो बस, और कोई बात नहीं है। ये देखो पहले नंबर पे आ जाएगा, हम ऐसे इनको इकट्ठा लिखेंगे। ये देखें पहले नंबर पे आ जाएगा 1/2, जो सबसे कम है ना उसको पहले लिखना है, 1/2 साइन 8,000 T और साथ में क्या आ गया प्लस ये काज कितना बनता है बच्चों, काज 9,000 T। तो ये आपका सारे का सारा जो डाटा है ना इसके अंदर, इस ब्रैकेट के अंदर ये सारा आपका LSB है, क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसीज देखिएगा कितनी कम है। अब दूसरे दो देखें बड़ी फ्रीक्वेंसीज वाले, उनको भी वैसे आपने ना एक तरतीब से लिखना है, एक मैनर के साथ। देखें ये बनता है काज 11,000, वो बनता है काज साइन 12,000। तो साइन वाले को बाद में लिखें। तो ये आ गया काज कितना बच्चों, 11,000 साथ में T और फिर आ गया प्लस 1/2, ये 1/2 अंदर मल्टीप्लाई होगा ना, साइन 12,000 T। ओके हो गया। अब यहाँ पे जो कंफ्यूजन वाली बात है, ये देखो ये भी साइन में पड़े हुए हैं, तो कैसे काज में कन्वर्ट करेंगे, अभी मैंने बताया है जिसमें -90 डिग्री बस मेंशन कर देंगे। तो यही चीज़ आपने यहाँ पे कर देनी है, DSB सुप्रेस्ड कैरियर इज इक्वल टू
1/2 काज हो जाएगा ये, और अंदर बस इतना लिख देंगे आप 8000t माइनस 90 डिग्री। ठीक है, इसी तरह से ये तो एज इट एज रहेगा क्योंकि ये है ही काज 9000t। इसी तरह से इस तरफ भी बच्चों काज 11000t प्लस 1/2 काज 12000t माइनस 90 डिग्री। तो दोनों तरफ कन्वर्जन हो गई और यही आप चाहते थे। अब देखें इसका जो बच्चों सी जूस है ना वो इसी स्टेप पे आप मेंशन कर दो यार, सी जूस इसका यहीं पे मेंशन कर दो। बी अभी आपका मुकम्मल नहीं हुआ, बी का जो पार्ट है ना जो ग्राफ ड्रा करना है स्केच करना है वो मैं नीचे अभी करता हूँ, लेकिन सी जूस इसकी जो है वो उसमें बस वो इतना लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। वो कहता है कि आइडेंटिफाई कर दो कि अपर साइडेड बैंड कौन सा है और लोअर साइडेड बैंड कौन सा है। तो देखो यहाँ पे ना LSB 2 है हमारे पास, ये और ये दोनों मिल के यहाँ पे LSB का किरदार निभा रहे हैं। ये दोनों LSB हैं यानी कि लोअर साइडेड बैंड्स, और ये दोनों मिलके अपर साइडेड बैंड का किरदार निभा रहे हैं। ये दोनों USB में आते हैं। ओके हो गया, ये हो गया आपका सी पार्ट का, यानी इस तरह से आपने सी पार्ट में इस दफ़ा इस इक्वेशन को एक दफ़ा ऐसे सेम टू सेम लिखना है और फिर नीचे ऐसे मेंशन कर देना है। ठीक है, ये होगा आपका सी पार्ट का आंसर। अब अभी यहाँ पे ड्रा किया जाएगा बी जूस का आंसर, और फिर बी जूस भी डन, और डी जूस आप जानते हो जितनी सी है छोटी सी है बस। तो देखो इसका ग्राफ ड्रा होने लगा बच्चों। ये हमारे पास आ गया ओमेगा का एक्सिस, और सेंटर में एक लाइन खींच दो। एम ऑफ ओमेगा तो नहीं आप बोलोगे, अब आप बोलोगे इसको बच्चों DSB स्पेक्ट्रम। तो देखें अब हमने क्या करना है जी। अब सिंपल सी बात है, हमें पहले ये पता होना चाहिए यहाँ पे मतलब कौन कौन सी रेंजेस मेंशन होंगी। तो ये तो मैंने पहले भी आपको बताया था बच्चों कि जब यहाँ पे आते हैं हम तो जो प्रीवियस वाली टर्म होती है वो उससे भी हाफ हो चुकी होती है, यानी कि पहले पाई था 2 पाई और पाई था, अब होगा पाई/2 और पाई। यानी कि ये फ्रीक्वेंसी की रेंज में जैसे ओमेगा पहले हमने फ्रीक्वेंसी की रेंजेस बनाई थी ऐसे ही यहाँ पे बनने वाली हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ क्या चक्कर होगा। ठीक है, देखो बच्चों यहाँ पे जिस टर्म के साथ 1/2 मेंशन है ना, 1/2 वो हमारी पाई/2 है, जिसके साथ 1 मेंशन है वो हमारी पाई है। सिंपल यार, कोई कहानी यार, सिंपल जुगाड़ है। देखो जुगाड़ी तरीका बताता हूँ हर दफ़ा मैं। जिसके साथ 1/2 बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है वो पाई/2 का एंगल है। अगर आप उसको फ्रीक्वेंसी में मेंशन करना चाहोगे तो एक दफ़ा फिर से 1/2 से ज़रब दोगे, यानी कि वो पाई/4 पे चला जाएगा। वैसे यार एक दफ़ा ड्रा करते हैं ना ओमेगा का तो आपको पता है फिर दूसरा वैसे ही आपको समझ आ जाता होता है। यहाँ पे ले लेते हैं हम बच्चों पाई/2। ठीक है, और देखो कोई यहाँ पे ऐसा कोई मौजूद है जिसके साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा हो? किसी के साथ भी 2 मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, 1 मल्टीप्लाई हो रहा है या 1/2 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसका मतलब सिर्फ दो ही रेंजेस हमें देखने को मिलेगी, पाई और पाई/2। ठीक है, ओके हो गया, समझ आ गई है ना मेरी बात की। अब देखें पहले LSB ड्रा करते हैं फिर हम USB ड्रा करते हैं। LSB देखो जिसके साथ 1/2 है वो तो है ही पाई/2, तो यानी ये जो 8 आपने यहाँ पे मेंशन करना नीचे 8000। ठीक है, मेंशन हो गया। इसको खींच तो कहाँ तक जाएगी? पाई/2 तक जाएगी, क्योंकि 90 डिग्री भी साथ में देखें अंदर भी मेंशन है, और वैसे भी 1/2 जैसे मैंने आपको जुगाड़ी तरीका बताया वही है कि बाहर 1/2 है तो ये बस यहाँ तक खींचा जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो आगे की बात करूँ तो इसके साथ है 9000, 9000 के साथ 1 है, यानी कि इसका एंगल खींचा जाएगा पाई तक। ओके हो गया। इतना करने के बाद अब बच्चों यहाँ पे ना आपने इनके ऊपर ना ऐसे मेंशन कर देना है, ऐसे ऊपर तो नहीं मेंशन हो सकता, ऐसे नीचे मेंशन कर दो कि ये दोनों हैं LSB। ये करना आपका फर्ज है यार। अब देखो नेक्स्ट cos 11000, 11000 यहाँ कहीं पे बनेगा तो इसके साथ 1 है, इसका मतलब ये भी पाई तक जा रहा है। और उसके बाद है 12000, 12000 के साथ है 1/2, यानी ये पाई/2 तक जा रहा है। तो अगर अभी आप जाके कहीं पे आंसर चेक करो ना बच्चों, यानी आंसर का मतलब मेरी बात समझ गए होगे, चेक वगैरह पे जाके तो आपको समझ में आ जाएगा उन्होंने क्यों इस तरह से ड्रा किया हुआ है। यार मैं आपको कहता हूँ आंसर क्या, पूरी सॉल्यूशन बुक आपके सामने रख दी जाए, जब तक एक समझाने वाला आपको समझाता नहीं है ना आप समझ नहीं पाएंगे इस चीज़ को। ठीक है, अब आपको पता है करना क्या यार। अब मुझे वैसे ये करवाने की ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी कर रहा हूँ। देखो सिंपल जैसे मैंने आपको बताया था, इसको अब आपने माइनस की फॉर्म में ड्रा कर देना, माइनस साइड पे, यानी ये आ जाएगा -8000, -9000 और फिर आ जाएगा -11000 और -12000।
ठीक है बच्चों। अब ऐसे इनकी भी लाइनें खींच दो। ये जाता है π/2 तक, ये जाता है पाई तक, पाई तक, ये भी पाई तक जाता है, और ये जाता है जी π/2 तक। और यहाँ पे भी मेंशन कर दीजिएगा ये हमारा दोनों क्या है, LSB का किरदार निभा रहे हैं, और ये दोनों हमारा USB का किरदार निभा रहे हैं। और डी जूज आपको याद है, डी जूज में बस उन्होंने बोला हुआ फ्रिक्वेंसीज की रेंज, DSB नहीं सॉरी बच्चों, USB के आपको ने ना डी जूज में बताना है कि बेस बैंड की आपके पास कितनी फ्रिक्वेंसी थी। तो बेस बैंड की बच्चों कितनी फ्रिक्वेंसी आपको देखने को मिली। और मैं ये भी चीज़ आपको बताता चलूँ, अगर इसको आपने फ्रिक्वेंसी में ड्रा करना हुआ ना, सबको 2 से तकसीम मार दीजिएगा, कोई चक्कर नहीं है। और बाकी देखो यहाँ पे बस 12,000 की जगह 6,000 आ जाएगा, यहाँ पे 5500 आ जाएगा, यहाँ पे 4500 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 4,000, यहाँ पे भी 4,000, और बाकी आपको पता है इधर भी। और इसको भी, इन दोनों को भी 2 से डिवाइड आपको करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा π/2, ये हो जाएगा π/4, और ये फ्रिक्वेंसी की फॉर्म में आपको ग्राफ मिल जाएगा, ठीक है। अभी ओमेगा की फॉर्म में, ये चीज़ याद रखिएगा। तो बेस बैंड फ्रिक्वेंसी आपको मैं यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ। बेस बैंड फ्रिक्वेंसी बच्चों शुरू में कितनी हमें देखने को मिली, बेस बैंड फ्रिक्वेंसी हमें इसकी देखने को मिली, एक तो 1000 थी और एक 2000 थी, यानी आपने दोनों मेंशन करनी है, 1000 एंड 2000, ठीक है, यानी कि 1000 एंड 2000, सॉरी क्या गया हूँ लिखना है, एक यानी कि उर्दू इंग्लिश कर गया हूँ, 1000 एंड 2000, ठीक है, ऐसे लिखना है जैसे उसमें DSB में आपने लिखा था, ठीक है। ऐसे ही अब दूसरे नंबर पे आपको पता है हमने डबल साइडेड बैंड है, सुप्रेस्ड कैरियर की फ्रिक्वेंसी लिख के देनी है इनको। तो वो कैसे लिखेंगे, वो भी ऐसे लिखेंगे। आपको पता चल गया कि कैसे लिखनी है, क्योंकि इसमें टोटल 4 हो गई हैं। तो आपने एक तरफ इकट्ठा कर लेना है कि इनको बच्चों अपने मतलब के LSBs को, वो है 8,000 और 9,000, 8,000 एंड 9,000 ऐसे करके, ठीक है। सेंटर में एंड लिखो और फिर ऐसे उसके अंदर USB लिख दो। क्या है जी, 11,000 एंड 12,000, ठीक है। टेबल बनाओगे, टेबल काफी सिंपल रहेगा। देखो टेबल में आपने ये करना, 1000 का एक कॉलम ले लेना, एक कॉलम ले लेना 2000 का, यानी रो ले लेनी है, रो। 1000 के सामने ये दो मेंशन कर देना, 2000 के सामने ये दो नीचे वाली मेंशन कर देना। उसके बाद बच्चों आगे अब आपने लिखनी है, आपको पता है LSB और USB की वैल्यूज, LSB फ्रीक्वेंसी और फिर USB फ्रीक्वेंसी। तो ये तो काफ़ी सिंपल है। LSB का यानी आंसर होगा 8,000 एंड 9,000, और जो अपना USB की फ्रीक्वेंसीज है उसका आपको पता है क्या आंसर है, 11,000 एंड 12,000। तो लो यार कितना आसान है, बस ये ग्राफ ड्रा करने तक की कहानी होती है, आगे सारा इजी है।